जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद जो सीट थी, चारों सीट, इसमें तगड़ी फाइट रही। और इसमें तगड़ी फाइट ऐसे रही कि जमुई से जो थे वो चिराग पासवान के जीजा पीछे चलने लगे और जमुई में 8% के आसपास वोटिंग गिरी भी। और इसी चीज का टेंशन चिराग पासवान के पूरे खेमे में दिख रहा है। मगर टेंशन नवादा में आरजेडी के पास आ गया, क्योंकि नवादा आरजेडी लगभग जीत जाती। और अभी तक हम इस पर बहस नहीं कर रहे होते, मगर आरजेडी के अपने लोगों ने वहां पे बगावत कर दी, विनोद यादव, राजबल्लभ यादव के भाई, और वो लगभग 50 से 70 हजार का वोट काट लेंगे। और यही वोट जीत और हार में मायने रखेगा। जब हार और जीत का रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो नवादा में जितना वोट लाएंगे राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव, उतने ही वोट से टेंशन में आ जाएगी आरजेडी। उसके बाद हम निकलेंगे और सीधा पहुंचते हैं हम लोग औरंगाबाद। औरंगाबाद के बारे में कहा जाता है ये चित्तौड़गढ़ है राजपूतों का, मतलब राजपूत का एक अवैध किला, जहां राजपूतों की इतनी अच्छी खासी आबादी कि वो जिधर जाएंगे वो जीत जाएगा। इस बार राजपूत वहां से कैंडिडेट भी सुशील कुमार जो एमपी है और अभी फिर से मैदान में उतरे। वहां से अभय कुशवाहा को आरजेडी ने मैदान में उतारा। अभय कुशवाहा जो जदयू के नेता थे, छोड़कर आते हैं, आरजेडी टिकट दे देती है। और वहां पे क्या बातें चल रही है, वहां पर अभय कुशवाहा का समर्थन कुशवाहा ने खुलकर किया है। और जो राजपूत हैं वो नाराज हैं सुशील कुमार से, और वो कह रहे हैं कि मोदी से बैन नहीं और सुशील कुमार तुम्हारी खैर नहीं। तो 2 सीट, 4 सीट में 2 सीट जहां पर महागठबंधन जीत सकती है। कि अब की बार 250 पार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप बिहार से ही शुरुआत कीजिए तो बिहार में 40 में 39 सीट वो लेकर आए थे। मगर अभी हमने आपको पहले फेज का बताया, अब दूसरे फेज में 5 जगह वोटिंग हुई। 5 जगह में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, इन 5 जगह में बीजेपी गठबंधन, क्योंकि 5 जगह जेडीयू लड़ी, 5 जगह में 3 जगह जेडीयू क्लियर हार रही है। और 3 जगह का नाम है किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। पूर्णिया में पप्पू यादव की लहर है, किशनगंज में आपको कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, और कटिहार में कांग्रेस जीत जाएगी, मार्जिन ज्यादा नहीं होगा मगर जीत जाएगी। तो 3 सीट सेकंड फेज में और 2 सीट पहले फेज में, तो 5 सीट, 9 में से तो 5 क्लियर है। बाकी 2 सीट जो बांका और भागलपुर है, इसमें भी लड़ाई है। नमस्कार, द इंटरव्यू इंडिया देख रही हैं आप, और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, 2 फेज की चुनाव खत्म हो गई है, और अब चुनाव खत्म होने के बाद देखना यह है कि कहां वोटिंग गिरी है और कहां वोटिंग नहीं गिरी है। साथ साथ ही चुनाव होने के बाद अभी का माहौल क्या है, आइए हमारे साथ न्यूज रूम में हमजा मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और दोनों फेज चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। तो हमजा, आपको क्या लगता है, 2 फेज की चुनाव की समाप्ति हो गई है और कहीं बहुत जगह देखा गया है कि वोटिंग भी डाउन हुई है? देखिए, 2 फेज का चुनाव हो गया है, ठीक है। 2 फेज में टोटल 9 सीट था। 9 सीट में अब ये टेंशन में है लोग कि कौन कितना जीता, कितना आगे। देखिए, पहले फेज में जो चुनाव था वो था जमुई, उसके बाद औरंगाबाद, गया और नवादा। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद जो सीट थी, चारों सीट, इसमें तगड़ी फाइट रही। और इसमें तगड़ी फाइट ऐसे रही कि जमुई से जो थे वो चिराग पासवान के जीजा पीछे चलने लगे और जमुई में 8% के आसपास वोटिंग गिरी भी। और इसी चीज का टेंशन चिराग पासवान के पूरे खेमे में दिख रहा है। मगर टेंशन नवादा में आरजेडी के पास आ गया, क्योंकि नवादा आरजेडी लगभग जीत जाती। और अभी तक हम इस पर बहस नहीं कर रहे होते, मगर आरजेडी के अपने लोगों ने वहां पे बगावत कर दी, विनोद यादव, राजबल्लभ यादव के भाई, और वो लगभग 50 से 70 हजार का वोट काट लेंगे। और यही वोट जीत और हार में मायने रखेगा। जब हार और जीत का रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो नवादा में जितना वोट लाएंगे राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव, उतने ही वोट से टेंशन में आ जाएगी आरजेडी। उसके बाद हम निकलेंगे और सीधा पहुंचते हैं हम लोग औरंगाबाद। औरंगाबाद के बारे में कहा जाता है ये चित्तौड़गढ़ है राजपूतों का, मतलब राजपूत का एक अवैध किला, जहां राजपूतों की इतनी अच्छी खासी आबादी कि वो जिधर जाएंगे वो जीत जाएगा। इस बार राजपूत वहां से कैंडिडेट भी सुशील कुमार जो एमपी है और अभी फिर से मैदान में उतरे। वहां से अभय कुशवाहा को आरजेडी ने मैदान में उतारा। अभय कुशवाहा जो जदयू के नेता थे, छोड़कर आते हैं, आरजेडी टिकट दे देती है। और वहां पे क्या बातें चल रही है,
वहां पर अभय कुशवाहा का समर्थन कुशवाहा ने खुलकर किया है, और जो राजपूत हैं वो नाराज हैं सुशील कुमार से, और वो कह रहे हैं कि मोदी से बैन नहीं और सुशील कुमार तुम्हारी खैर नहीं। तो 2 सीट, 4 सीट में 2 सीट जहां पर महागठबंधन जीत सकती है वो सीट है आपको जमुई, और दूसरा सीट है औरंगाबाद। गया की बात कर ले तो गया में मामला 50-50 का है। अच्छा, अभी एक तेजस्वी का नया बयान आया जहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 चरण की वोटिंग की समाप्ति के बाद अब बीजेपी 400 पार के नारे लगाना बंद कर दी, और ऐसे में मोदी लहर दिखना कम हो गया। क्या ये कहां तक सही लगता है आपको? देखिए, जब चुनाव की शुरुआत नहीं हुई थी तो अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, टीवी देखिए, पेपर देखिए, किसी भी भाजपा नेता का बयान देखिए, वो तेजस्वी सही कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको लगने लगा है कि अब की बार 250 पार होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप बिहार से ही शुरुआत कीजिए तो बिहार में 40 में 39 सीट वो लेकर आए थे, मगर अभी हमने आपको पहले फेज का बताया, अब दूसरे फेज में 5 जगह वोटिंग हुई। 5 जगह में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, इन 5 जगह में बीजेपी गठबंधन, क्योंकि 5 जगह जेडीयू लड़ी, 5 जगह में 3 जगह जेडीयू क्लियर हार रही है, और 3 जगह का नाम है किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। पूर्णिया में पप्पू यादव की लहर है, किशनगंज में आपको कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, और कटिहार में कांग्रेस जीत जाएगी, मार्जिन ज्यादा नहीं होगा मगर जीत जाएगी। तो 3 सीट सेकंड फेज में और 2 सीट पहले फेज में, तो 5 सीट, 9 में से तो 5 क्लियर है। बाकी 2 सीट जो बांका और भागलपुर है, इसमें भी लड़ाई है, यह नहीं कि इजी वो लोग जीत जाएंगे। अगर कोई भी एक विधानसभा इधर से उधर हुआ तो बांका भी पलट सकता है, क्योंकि बांका में जयप्रकाश नारायण यादव है और दूसरी तरफ गिरिधारी यादव। पिछले बार यादव पलट कर आ गए थे गिरिधारी यादव के साथ, मगर इस बार यादव लालू यादव के साथ रहे, यादव टूटे नहीं है। 2 विधानसभा में 2019 में 50,000 वोट से गिरिधारी यादव लीड किए थे, जहां पे यादव बहुल विधानसभा है, और उस विधानसभा में मार्जिन अगर कम हो गया या खत्म हो गया तो खेला हो जाएगा। 9 में से लगभग 5 सीट इस बार 2 फेज के चुनाव में महागठबंधन को मिलता दिखाई दे रहा है। जी जी, तो अभी साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं हमजा कि आने वाले वक्त में क्या लगता है, अभी चुनावी दौर देखने के बाद किसकी सत्ता हो सकती है, सत्ता पलट सकती है? देखिए, इस बार क्या है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। इस 2 फेज के चुनाव में पूरे ऑल ओवर 8% डाउन रहा है, और ये भाजपा को टेंशन दे रहा है, ये एनडीए को टेंशन दे रहा है, क्योंकि उसके वोटर निकल नहीं रहे। और अगर यही बिहार की हम बात कर ले, अगर यही हाल रहा तो मामला 55-45 रहेगा। भाजपा एकदम 40 में हो सकता है कि 20 और 25 के बीच में लेकर आ जाए भाजपा गठबंधन, मगर महागठबंधन भी 15 से 20 सीटों का आंकड़ा टच करते हुए नजर आ रही है। और जिस तरह से अब लड़ाई हो रही है, जिस तरह से एकदम नेक टू नेक फाइट हो रहा है, अगर कहीं कहीं सीटों पर अगर राजद ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता, जैसे झंझारपुर में गुलाब यादव को टिकट मिल चुका होता, हिना साहब का समर्थन कर दिया होता, तो इन सारे सीटों पर भी जीत तय हो जाती। राजद की कुछ गलतियां हैं जिसके वजह से वो अभी भी भाजपा गठबंधन से पीछे है, मगर इस बार लड़ाई तगड़ी है। और देश की बात कर ले तो यूपी में भी परसेंटेज डाउन हुआ है, सारा जगह परसेंट डाउन हुआ है। देखिए, एक यहां पर तो यह है कि बिहारी बाहरी पे भारी पड़ रहे हैं। पिछले बार मोदी लहर थी, इस बार मौसम का सिर्फ लहर है, और एक तरह से तेजस्वी के लिए लोगों के दिल में प्यार है, क्योंकि तेजस्वी ने जो 4 से 5 लाख नौकरी बांटी ना, वो बेकार नहीं गया। लोगों को लगता था कि हम पहले बेकार थे, मगर 17 महीने में तेजस्वी ने हमें रोजगार दे दिया, कितनों की शादी हो गई, कितनों का घर बन गया, कितनों का घर संभल गया। अब वो चाहता है कि जो बंदा 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहकर यह सारा काम कर सकता है, अगर उसको उसके सांसद हम ज्यादा जिताकर भेजे तो वो देश में भी हमारी आवाज उठाएगा, संसद भवन में उठाएगा। तो मामला इस बार तगड़ा फाइट होने वाला है। देखिए, अभी 5 फेज का और चुनाव बाकी है, मगर इतना कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी पसीने पसीने हो जाएगी। अच्छा, बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा हमजा कि जिस तरह से बयानबाजी कर रहा था, कहीं संविधान बदलने की, तो कहीं मंगलसूत्र को लेकर, तो कहीं इस तरह के बयान की वजह से तो डाउन नहीं हो रहा है वो? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी ने इस मामला को पकड़ लिया कि आप संविधान बदल देंगे, 400 पार इसलिए लाना चाहते हैं, तो इससे दलित जो वोट बैंक था वो तो टूटा है, क्योंकि भाजपा दलितों में अच्छी पकड़ बनाकर थी। तो दलितों को लगा कि फिर से हम वही कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे, फिर से हम घोड़ी पे चढ़कर कहीं शादी ब्याह में नहीं जा सकते हैं, फिर से हम घर पे गाना बजाना नहीं
नहीं कर सकते, फिर से हम गुलामी के हकदार हो जाएंगे। तो किसी को भी आज आजाद देश में गुलाम नहीं होना है। और इसीलिए दलित समाज को लगता है कि भाजपा इस बार, देखिए कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में जो ज्यादा ताकतवर हो जाता है ना, वो एकदम तानाशाह हो जाता है। और इसीलिए इस बार देश की जनता तानाशाह किसी को नहीं बनने देगी। जी जी। तो आपने सुना हमजा से बातचीत के क्रम में हमें ये पता चल रहा है कि जिस तरह से दोनों चरण के चुनाव की समाप्ति हो गई है और ऐसे में कहीं जीत तो कहीं हार, और ऐसे में देखा जाए लेकिन बिहार में हो सकता है बीजेपी लहर कम हो जाए। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।